श्रृंगार त्याग दिया रानी तारा ने। और रानी तारा मार्ग में चली जा रही। जो रानी तारा महलों से कभी बाहर नहीं निकलती थी, वो आज कंकड़ा कीड़ मार्ग पर नंगे पांव चली जा रही है। नंगे पांव पुत्र दौड़ता चला जा रहा है। पुत्र के पैरों में छाले पड़ गए। माँ ने देखा और माँ खुद व्याकुल हो गई, क्योंकि पैरों में छाले पड़ गए, घुटनों तक सूजन आ गई है। चला नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी विवश है चलने के लिए। चल रहे बारे वक्त, बारी किस्मत, बारी मर्यादा, साथ में विश्वामित्र है कि मैया पैदल पैदल जाए। देखिए वो समय कि मैया पैदल पैदल चले, पाम में छाले पड़ गए। मैया पैदल पैदल चल, पाम में छाले पड़ गए हैं। मैया आंसू रैया, आज वो नेत्रों से नीर बह रहा है जो पुत्र को कभी ऐसी अवस्था में नहीं देखा। उस मां ने हृदय करुणा से भर गया। मैया आंसू रैया, नैन में जाले पड़ गए। मैया आंसू रैया, मैया गैया सी टकरा। माँ इस तरह से बिलख रही है, रास्ते में कोई धीर दबाने वाला नहीं है। मैया गैया सी टकरा, चलन के लाले पड़ गए हैं। चलन के लाले पड़ गए। पर रही जेठ मास की बदन सब कारे पड़ गए। आज वो मैया प्यारे भक्तों, इधर जैसे ही मैया व्याकुल हो गई तो एकदम से कहने लगी, बाबा अभी तेरी काशी नगरी कितनी दूर है। उसी समय विश्वामित्र ने एक वृक्ष के तले बैठा दिया और बिठा करके कहा, तुम जलपान कर लो। क्योंकि अगर तुम में से एक भी मर गया ना, मेरा तो कर ही नहीं पड़ पाएगा। और तुम तीनों को जीवित रहना होगा काशी नगरी तक, और रास्ते में मर गया कोई तो मेरा कर्ज नहीं पड़ पाएगा। आज उसी समय कहा जलपान करना। महाराज हरिश्चंद्र ने जल नहीं पिया तो रानी तारा ने भी जलपान नहीं किया, लेकिन पुत्र से कहा तू पी ले। लेकिन पुत्र कहने लगा, बाबा जब तक हम तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो जाएंगे, जल पीने की बात तो दूर रही, हम जल को आंखों से नहीं देख सकते। जब ये बात
कही तो ये बात विश्वामित्र को जच गई, धन्य है। और उसी समय धीरे धीरे चलते हुए काशी नगरी में पहुंचते एक बाजार में चौराहे पर खड़े हो गए। जब एक चौराहे पर खड़े हो गए, आवाज लगाई है, तो सब लोगों ने विचार किया आज तक यही काम नहीं होता था, आज से मानवों का व्यापार शुरू हो गया इस काशी में। काशी में ये मानवों का व्यापार भी आज से शुरू हो गया। उसी समय एक वेश्या आ गई उसी भीड़ में, रानी तारा के ऊपर दृष्टि डाली, कहने लगी बाबा मैं इसे खरीद के ले जा सकती हूँ? बिल्कुल। कहा इसका कीमत कितना है? कहा इसका 20 भार। तीनों का कीमत 20-20 भार ही रखा। कहा तो महाराज एक बात बताओ, मैं इसको ले जा सकती हूँ क्योंकि मैं अपने पैसे से बेच जाऊंगा। कहा तुम्हारे पैसे से मतलब नहीं, हमें पैसे से मतलब है। रानी तारा ने विचार किया ये भगवान, अगर इसके घर चली गई तो मेरा तो धर्म साबित बचेगा ही नहीं। उसने भगवान से ध्यान लगाया, लेकिन बारे भगवान भक्तों की बिगड़ी बनाई न होती तो कोई भी तुम्हें भक्त वत्सल नहीं कहता। आज उसी समय मायावी बंदरों को छोड़ दिया कि वो अपनी तिजोरी तक नहीं पहुंच पाई, तब तक तो उसे चैंत डाला। इधर धीरे धीरे दोपहर का समय भी निकल गया, शाम का वक्त होने जा रहा है। तभी वो कालू सुपच आ गया। वही कालू सुपच था जिसकी पत्नी ने एक लोटा जल चढ़ाया था। और वही कालू सुपच आया, उसने कहा महाराज ये युवक का क्या मांगते हो? इस युवक का मूल क्या है? कहा इसका 20 भार। 20 भार सोना। बिकने के लिए तैयार हो गए, लेकिन रानी तारा कहने लगी पिया आज अब भूल में अपने सामने होने नहीं दूंगी। एक बार तो तुम भूल कर बैठे, लेकिन आज मैं अपनी आंखों के सामने भूल नहीं होने दूंगी। क्यों? अगर आप मुझसे पहले बिक गए तो फिर मैं आपकी नहीं रहूंगी, इसलिए पहले मुझे और पुत्र को बेच दीजिए, उसके बाद मैं स्वयं बिक जाऊंगा। जब ये बात कही, कहा अरे भैया को समय इंतजार करना पड़ेगा। तब तक एक काशी नगरी के ब्राह्मण देवता आ गए। रानी तारा पुत्र रोहिता सुखी दोनों की कीमत करवाने लगे। दोनों का कीमत 40 भार बता दिया। उन्होंने 40 भार सोना अदा किया। इधर कालू सुपच ने 20 भार 60 भार सोने का संकल्प करवाने के बाद, और जैसे ही चलते समय रानी तारा कहने लगी पिया मेरी एक बात सुने जाओ, आज से हम तुम अलग अलग हो जाएंगे सदा सदा के लिए, क्योंकि आप तो एक हरिजन के घर जा रहे हो, मैं एक ब्राह्मण के घर जा रहा हूं। नाथ मेरी एक बात सुनिए, ध्यान में रखना, आप अकेले रह जाओगे, लेकिन मेरी और पुत्र की यादों में कहीं ऐसा मत करना, भोजन पानी मत त्याग देना, और मेरे साथ में तो मेरा पुत्र रहेगा, लेकिन आप अकेले रह जाओगे। इतना कह करके मुंह फेर लिया। रानी से देखा नहीं गया महाराज हरिश्चंद्र की तरफ। इधर ब्राह्मण देवता कहने लगे चलो, चल दिए। उधर कालू सुपच भी चलने लगा, उसके पीछे पीछे महाराज हरिश्चंद्र चलने लगे। पुत्र इधर बार बार पिता की तरफ मुड़ मुड़ करके देख रहा, दोनों का रास्ता अलग अलग है। पुत्र बार बार देख रहा है, लेकिन पिता ने एक नजर भी नहीं डाली, क्योंकि अगर जितना ज्यादा देखूंगा उतना ही मोह ममता बढ़ेगी। पिता ने कितना, माँ देख तो सही, पिता ने कितना कलेजा वज्र का कर लिया, एक नजर भी मेरे ऊपर नहीं डाली है, और चले जा रहे हैं। देख लिया तुमने आज कितना वज्र का कलेजा कर लिया। रानी तारा आंखों में आंसू भर के रह गई, आंसुओं को अंदर ही अंदर पी लिया। क्यों?
अगर मेरे पुत्र ने मेरे आंसुओं को देख लिया तो रोने लग जाएगा। कि आहीं भर के आंसुओं से रो गए, आहीं भर के आंसुओं से रो गए। भर के आंसुओं से रो गए, आहें भर के आंसुओं से रो गए, आहें। डूब ही जाएगी नैया धार में, डूब ही जाएगी नैया धार में। क्योंकि दरिया के किनारे सो गए, क्योंकि दरिया के किनारे सो गए, आहें भर के आंसुओं से रो गए, आहें। बारी समय बारी किस्मत बारी मर्यादा, सूख ही जाए चमन ये जल बिना, सूख ही जाए चमन ये जल बिना। क्योंकि अग्नि के किनारे बस गए, क्योंकि अग्नि के किनारे बस गए, आहें भर के आंसुओं से रो गए, आहें भर के। जब इस तरह से रानी तारा मित्रुन की परीक्षा के लिए पहुंचते हैं, देखिए कहां तक परीक्षा की। जब वो भोजन के लिए बैठते हैं तो कहते हैं राजन, कभी भिखारी के रूप में पहुंचते हैं, कहा भैया मुझे भोजन नहीं मिला, मुझे आज 4 दिन हो गए। उन्होंने कहा मुझे 2 ही दिन है, इसको 4 दिन ले भैया तू खा, तुझे ज्यादा भूख लगी होगी। फिर कहते हैं भैया मुझे 10 रोज हो गए। उन्होंने विचार किया मुझे 5 ही हुए, इसको 10, यानी 40 दिन तक मुख से भोजन नहीं लगने दिया। और जब मुख से भोजन नहीं लगा तो शरीर कमजोर हो गया। जब शरीर कमजोर हो गया प्यारे भक्तों, आज उसी समय महाराज हरिश्चंद्र घड़ा भरने पहुंचते हैं तो घड़ा तो भर लिया, लेकिन उठा के सिर पे नहीं रख पाए क्योंकि शरीर में कमजोरी आ गई।
कमजोरी आ गई इतनी कि घड़ा को उठा के सिर पर नहीं रख पाए। देवयोग से रानी तारा उसी घाट पर जल भरने के लिए आ गई। तो जैसे ही अपने प्राणेश्वर को देखा तो पहचान गई। कहने लगी, स्वामी मैंने चलते वक्त समझाया था, ये क्या हालत बना रखी है आपने वही किया जो मैंने मना किया। ये आपने ठीक नहीं किया नाथ, ठीक नहीं किया। कहने लगे, देवी कोई बात नहीं है, एक काम करो मेरा घड़ा उठवा दो। घड़ा नहीं उठ रहा है। क्या घड़ा? बोले हाँ। नहीं महाराज, मैं आपका घड़ा नहीं उठवा सकती, क्योंकि मेरे घड़ा में तुम्हारी घड़ा में फर्क है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, देवी नहीं ऐसा मत करिए, मेरा मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा अगर घड़ा भर के नहीं ले आता। और कहने लगे कि का बिगड़े गौरी तेरो, रानी दे दे सहारो है। का बिगड़े गौरी तेरो, का बिगड़े गौरी तेरो, रानी दे दे सहारो है। कैसे मुख को मोड़ी रही हो देवी, कैसे मुख को मोड़ रही हो, मेरो बाहु बलहारो है। रानी तारा कहने लगी, सुनो भैया सुनो ना, तुम नीर भरो मैं तरका, मैं ब्राह्मण के घर रहती। तुम नीर भरो मैं तरका, मैं ब्राह्मण के घर रहती। धर्म घट जाएगो मेरो, या मेरा धर्म चला जाएगा, मेरा धर्म चला जाएगा। इसलिए ना मैं आपके घड़ा से हाथ कैसे लगा सकता। धर्म घट जाएगो मेरा, कैसे पकड़ूं के नारो है। और महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, देवी उस दिन को याद कर लो, मेरा तुम्हारा पाण ग्रहण हुआ था संस्कार विवाह। मंडप के नीचे रानी तूने क्या कसम खाई थी, मंडप के नीचे रानी तूने क्या कसम खाई थी। देवी याद करो, क्या उसको भूल गई हो। देवी याद कर लो वो समय,
क्या उसको भूल गई हो, मेरो बाहों बलहारो है क्या। कहने लगी पिया मैं तुम्हारे घड़ा से आता माफ करो। हाँ एक अकल बता रही हूँ पिया, अगर चल जाओ तो तुम्हारा काम चल जाएगा। घड़ा को लेकर के आप नीर में प्रवेश करिए। घड़ा को लेकर के नीर में प्रवेश किया, घुटनों तक जला आ गया। रानी तारा बोली और आगे बढ़ो, आगे बढ़े। धीरे धीरे कंठ भर जल में पहुंचे। रानी तारा बोली ठहर जाओ यहीं, अब घड़ा को उठाओ। और जैसे ही घड़ा को उठाया, बहुत हल्का लगा उठा। विचार करने लगे अब तो हम इसी तरह से घड़ा को उठा लिया करेंगे, क्योंकि अब कोई उठवाने वाला नहीं मिलेगा, तो हम इसी तरह से घड़ा को उठा लिया करेंगे। काम बन गया। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही जलराशि से बाहर निकले, पैर में ऐसी ठोकर लगी कि घड़ा सिर से गिर के खंड खंड हो गया। रानी तारा ये दृश्य देख रही थी, आंखों में आंसू आ गए। उसी समय टूटे हुए कड़ों को बीन करके महाराज देखी झोली में रखने लगे। रानी तारा बोली पिया सोने की घड़ा से कभी इतना प्यार नहीं किया था। बारिश समय बारी मर्यादा, मिट्टी के घड़ा के कड़ों को बीन बीन कर झोली में रख रहे हैं। का देवी रखना पड़ेगा, क्यों मैं ये न ले जाऊंगा तो मैं अपने मालिक को प्रमाण क्या दिखाऊंगा कि टूटा हुआ घड़ा है तो है कहां। चल दिए। और इधर रानी तारा तो जल भर के चली गई। जैसे ही कालू सुपच ने देखा, आज हमारा नौकर हरिया ऐसे ही चला रहा है और घड़ा भर के नहीं ला रहा है। पास में आया, कहा क्यों रे हरिया घड़ा भर के नहीं लाया। कई महाराज झोली फैला दी, कहा ये टूट गया। कैसे टूट गया, सिर से कैसे गिर गई गगरिया, गगरिया बता दे हरिया हो कैसे गिर गई गगरिया, बता दे हरिया हो कैसे गिर गई गगरिया। गिर गई गगरिया बता दे हरिया, गिर गई गगरिया बता दे हरिया। कहने लगा सुनो, गहरे पानी जाएगी मैंने गागर लई उठाए और जल राशि से बाहर आत पग ठोकर गई समाय। उतई गिर गई गगरिया बता दे हरिया हो गगरिया। महाराज धोखे से अब तो पानी भरने लायक रहा भी नहीं, तो दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है। मरने लायक स्थिति कर लिए तूने, इतना खाता है फिर भी। अल्लाह अब काम कर कि शमशान में मैं रखवाली करता हूँ शमशान में। आज से तेरी ड्यूटी वहीं पर रहेगी, आज से तेरी पहरेदारी वहीं पर लगाए देता हूँ।
और जो भी वहां मुर्दा को दफनाने के लिए आए उससे कर कफन लेना ही आज से तेरा यही तेरा पेशा होगा, यही तेरा धर्म होगा। तो इधर बोला महाराज ये स्वीकार, यहां धर्मधर बन गए और मरघट के रखवार, उधर फूल लेने गया रोएता सुसुकुमार। आज बगिया में फूल लेने के लिए रोहित लेकिन हुआ क्या, पुष्पों को चुन चुन करके तोड़ रहा है और टोकरी भी भर चुकी है, लेकिन उसने देखा एक फूल बहुत सुंदर चमक रहा है, तो विचार किया अगर इसको ले जाऊंगा तो गुरुजी बहुत प्रसन्न हो जाएगा। तो गुरुजी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। आज उसी समय उस फूल के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे काले सर्प ने डस लिया, हा मां कह करके गिर गया, पुष्पों की टोकरी बिखर गई, पुष्पों की टोकरी बिखर गई और बगिया में पड़ा है और रो रहा है। कोहरा मचा दिया, किसी का पुत्र बगिया में काले सर्प ने खा लिया है। आज इधर मैया ब्राह्मणी के पास आकर के कहने लगी, मां मुझे आज्ञा दे दो, मैं चली जाऊं बगिया के लिए, पुत्र खा लिया है बगिया। हाँ तेरा ही पुत्र और किसी का नहीं हो सकता, जा पहले तो एक काम कर, भोजन बना, ठाकुर जी को भोग लगा, भोजन कर, उसके बाद में चली जाना, कोई मर थोड़े ही जाएगा इतनी देर में। लेकिन जिसका होता है ना मलाल तो इसका होता है, देखते हैं मलाल किसका होता है, अपने का होता है, पराये का होता नहीं है। पराये का मलाल कभी किसी को नहीं आया, जहां भी होता है रोते भी हैं तो केवल अपनों के लिए रोते हैं, परायों के लिए रोया नहीं जाता, परायों के लिए तो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। रोते तो जब हैं जब अपना कोई मरता है। अगर पुत्र की हालत खराब हो रही है और सुतलयो नाग ने खाए, धरती डरो लला बिलखावे। सुत डरो डरो बिलखावे, रोम रोम में छावे। अरे रही घोर मेरी याद आए, धरती डरो लला बिलखावे। मैया कहे कहे टेर और पलक ने कन्हई फेर। माता पे कोई दे खबर कराए, चलते समय मैया मिल जाए देखने को यही काफी, कोई खबर कर दे मेरी माँ के पास। माँ तो पे कोई दे खबर करा, धरती डरो लला बिलखावे। जैसे ही भक्त कहने लगा, हे संसार के कर्ता जगदाधार,
तू दुनिया का सबसे बड़ा न्यायाधीश, लेकिन तूने मेरे साथ में क्या किया? ये तेरा कोई न्याय नहीं। तूने कैसी कीनी विधना मैया बाबुल मेरे ढिंगना। तूने कैसी कीनी विधना मैया बाबुल मेरे ढिंगना। अरे मेरा फूटा बैरी भाग धरती डरो ललाव लगावे। आज उसी समय बगिया में तड़प रहा है। इधर मैया ने दोबारा भोजन बनाए तो दौड़ पड़ी और दौड़ करके ने पहचान लिया। माँ आ गई। माँ, हाँ मेरे लाल, तू रो रही है? हाँ मैं रो रही हूँ। क्यों? असुआ क्यों ढरकावती मेरो बदन अब कसगा। जा फूल में बिसियर तो मैया मोकू डस गो। अरे मैया, अब रोने से कुछ होने वाला नहीं है। मैया कि जब तक तेरी रहो गोद में इतने दिन खूब खिलायो। अब तेरो में संग छोड़ रहो मात मोई बिसराओ। मैया अब मैं तेरा साथ छोड़ करके जा रहा हूँ। माँ, मेरी जिंदगी ही इतनी थी मैया, अब मैं तेरा साथ छोड़ करके चला जाऊंगा। लेकिन मैं बड़ा अभागा हूँ। एक अंदेशो दिल में भारी सेवा ना कर पाई। अरे मैया, और कहा कहूँ कछु के तन आवे रहो जहर तन छाई। मैया, संसार में कोई अमर नहीं हुआ, जो आया एक दिन चला जाएगा संसार को छोड़ करके। इसलिए मैया धैर्य धारण कर ये रोना धोना बंद कर दे। माँ, रोना बंद कर दे। क्यों? जो भी संसार में आया है वो एक दिन जाएगा इस संसार को छोड़कर। उसी समय आज मैया और जैसे ही गोदी में उठा लेती है पुत्र को, फपक फपक के रोने लगी है। वो दुखी जहां से कोई धीरज दिलाने वाला भी नहीं। बाद इस समय कुछ ही अरसे में आज पुत्र ने माँ की गोदी में ही और कहा, माँ अब मेरे आंखों के तले अंधेरा हो गया। माँ अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जवान भी लड़खड़ा गई। जरा सी देर में उसने प्राणों का त्याग कर दिया। माँ चेत हो गई, बेहोश हो गई। माँ बगिया में गिर पड़ी है। प्यारे भक्तों, माँ को कोई होश नहीं है। जब होश आया, पुत्र की लाश को गोदी में उठा लेती है और मुख पर मुख रख करके वो फपक फपक के रोती है। माँ जब रोती है कोई धीरज दिलाने वाला नहीं। लेकिन उसी समय विश्वामित्र आगे कहने लगे, बेटी इसकी लाश फट जाएगी, इसकी लाश फट जाएगी, इसको जल्दी दफनाने के लिए ले जा। रात्रि का समय होने जा रहा है। लेकिन जब लाश को उठा लेती है माँ और
4 कदम आगे चलती है तो पैर में ठोकर लगती है, तो पुत्र की लाश कहीं पड़ी होती है, खुद माँ कहीं पड़ी होती है। गिरते पड़ते जहाँ पहुंचती है, आधी रात का समय हो गया, शमशान में पहुंचती है। माँ को रात्रि के समय डर नहीं लगा, भय नहीं लगा बिल्कुल भी। क्यों? भय कब लगता है? जब अपने पास कुछ होता है तो भय होता है माता बहनों भाइयों। लेकिन अपनी दुनिया अगर उजड़ जाए तो फिर भय किस बात का? क्योंकि अपने पास कुछ रहा ही नहीं होता है, तो फिर भय क्यों रहेगा, क्यों लगेगा? क्यों? उसकी तो दुनिया उजड़ गई, तो उसे अब भय किस बात का? चली गई है वो माँ। जैसे पैरों की आहट से पहचाना महाराज हरिश्चंद्र ने कोई आ रहा है, एकदम से आया और आकर के कहने लगे कौन है? यहाँ कौन आया है मुर्दा को लेकर के? यहाँ बिना कर कफन के कोई मुर्दा नहीं जलाया जाएगा। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र की तरफ रानी तारा बड़ी, इतने में बिजली चमकी और बिजली के उस आकाशी बिजली के प्रकाश में महाराज हरिश्चंद्र को देख लिया, पहचान गए उन्होंने। रानी तारा को पहचान लिया कि पुत्र की लाश लेकर आई है। मारे बक आकर के रानी तारा कहने लगी, पिया ये तुम्हारी धरोहर थी मेरे पास में, मैं अंतिम समय में लेके आ गया और किसी तरह से इसको दफना दीजिए महाराज, दफना दीजिए। ये तुम्हारी धरोहर थी नाथ मेरे पास में, इसलिए मैं लेके आ गई नाथ। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, नहीं देवी, यहाँ तुम एक मुर्दा लेकर के आई हो और यहाँ जब तुम एक मुर्दा लेकर के आई हो तो यहाँ का नियम ये है कि यहाँ कोई भी मुर्दा बिना कर कफन के नहीं दफनाया जाता है, इसलिए मुझे कफन चाहिए। उधर महाराज हरिश्चंद्र कफन मांग रहे, रानी तारा कहने लगी मेरे पास तो कोई कर कफन नहीं है नाथ, कहां से लाके? देवी याद करो उस वक्त को, क्योंकि तुमने उस दिन मुझे गंगा से घड़ा नहीं उठवाया था, और जब घड़ा नहीं उठवाया था तो क्यों नहीं उठवाया? क्योंकि वहां तुम्हारा धर्म जा रहा था, लेकिन देवी यहाँ आज मेरा धर्म जा रहा है, मैं बिना कर कफन के दफनाने नहीं दूंगा। रानी तारा समझ गई, अपनी साड़ी फाड़ करके पुत्र के ऊपर डाल दिया। उसी शमशान के कोने पर एक मंदिर में बेहोश होकर मां गिर गई। नींद आए गहरी तो या तो सुख में आए, या अधिक दुख हो तो उस दुख में भी गहरी नींद आ जाए तो कोई जगह नहीं पाएगी। और माँ इतनी गहरी नींद में सोई हुई है कि माँ को कोई होश नहीं है, सिर के केस भी बिखरे पड़े हैं, अचेत पड़ी है माँ। काशी की गलियों में विश्वामित्र ने कोहराम मचा दिया कि एक डाहिन मंदिर में आ गई, तो काशी नरेश ने तलवार थमा दी कालू सुपच को। कालू सुपच ने वही तलवार जाकर के हरिश्चंद्र को दे दी, जाओ उस नरभक्षिणी को मार, नहीं वो तुझे खा जाएगी। जैसे ही प्यारे भक्तों तलवार लेकर के चले तो रानी तारा को पहचान तो लिया, लेकिन विचार किया अगर नहीं इसका वध करता हूं तो मेरा धर्म चला जाएगा। इस समय मेरा धर्म है इसको मारने का। तो आज उसी समय जैसे तलवार उठाई आ गया, आवाज आई है कि ठहरो ठहरो राजन ठहरो। आवाज स्वर्ग से आई है और चतुर्भुजी भगवान ने फौरन आय के गही कलाई है। चतुर्भुजी भगवान ने फौरन आय के गही कलाई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। जब भगवान आ गए
उसी समय प्यारे भक्तों विमान आया, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, और उस विमान में कौन बैठा? जहां भगवान आए तो वो रात नहीं रही, वो मरघट नहीं रहा। और मरघट का पलट गई, वो भूमि न थी, वो रात न थी। रोहित बेटा बैठो संग में, रोहित भी उसी विमान के अंदर था। रोहित बेटा बैठो संग में, भूतन की कोई जमात न थी। आज उसी विमान में देखिए गुरु विश्वामित्र, वशिष्ठ और रोहितासुर उसी गोदी में गिरा। जाके देखा तो उसे ऐसा लगा कि मानो हमको स्वप्न देख करके जगे हो, ऐसा प्रतीत हुआ उसे। तो आज रानी तारा और पुत्र रोहितास और महाराज हरिश्चंद्र तीनों जब मिल गए, उसी समय विश्वामित्र ने कहा, राजन तुम्हारे धर्म की परीक्षा ली गई थी, ये तुम अपने कोष की कुंजी लगाम पकड़ो और अपनी अयोध्या नगरी के लिए अब पलायन कर दो। लेकिन भगवान ने कहा ऐसे पलायन नहीं करेंगे, राजन वरदान मांगना पड़ेगा तुम्हें आज। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा, साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाज में भी भूखा ना रहूं, कुछ साधन भूख हो जाए, मेरे दरवाजे पर आए हुए अतिथि का स्वागत सम्मान हो जाए, यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं। मेरे दरवाजे से कोई निराश होके न लौटे, कोई भी निराश होके न जाए, बस प्रभु इतना दे दीजिए मुझे। रानी तारा से कहा कि तू वरदान मांग ले। तो रानी तारा ने कहा, प्रभु जब जब इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर मैं शरीर धारण करके आऊं, देह धारण करके आऊं, तो यही मेरे पति हो, यही मेरा पुत्र हो, ऐसा मुझे वरदान दे दो। आज भगवान ने वो मस्तु कह दिया, भगवान अंतर्ध्यान हो गए और इन्होंने अपनी अयोध्या नगरी के लिए पलायन कर दिया, पुनः राज्य किया है आकर के। तो प्यारे भक्तों, कथा हमें कितना सुंदर संकेत कर रही है कि हमारे ऊपर चाहे आरती कुंज बिहारी की, गिरधर क्लेश मुरारी। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, नंद के आनंद नद लाला, गगन सनो अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, छाए बनमाली, अमर सी झलक, कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर क्लेश मुरारी। देवता
राग बरसे, गगन में समन राग बरसे, जहाँ से प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा, कल से कल हारण श्री गंगा, याद करे हो तुम मोह भंगा, याद करे हो तुम मोह भंगा, कैसे वसीच जटा के बीच, अरे आदि कीच, चरण जब श्री बनवारी की, घर के समणारे चमकती उज्ज्वल कटनेनो, बज रही वृंदावन बेणु, बज रही वृंदावन बेणु, कहो दस गोपी बाल धेनु, असत ब्रज मंद, असत भव कंद, जाननी चंद, तेरे सुन दीन भिखारी की, घर के समणारे आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, बोले बांके बिहारी लाल की, बोले भागवत महापुराण की, बोले संत समाज की, बोलिए संत मंडल की, बोलिए संत मंडल की, बोलिए भोले बाबा की, बोलिए भोले के भक्तों की, बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, गंगा यमुना सरस्वती की, बोलिए बस्ती मैया की, बोलिए गणपति परीक्षित महाराज की, बोलिए इनके परिवार की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, वेश्य का, वेश्य का, वेश्य का, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, सर्वे